सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5 पाकिस्तानियों को शाही आदेश के बाद फांसी दी गई है। सऊदी अरब का शाही आदेश ये था कि इन 5 पाकिस्तानियों को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में फांसी दी जाए। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा प्रोएक्टिव इसमें इंगेज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी how it unfolds, but India at the moment has an edge over many other countries, particularly in the region. पाकिस्तान बस 48 घंटे बाद सिर्फ जवाब ही दे सकते हैं, वो भी शायद कोई पढ़े या ना देखे। This is what I find it. नाज़रीन, कल के रोज़ सऊदी अरब से एक इंतहाई खौफनाक खबर वायरल हुई। वो खबर वायरल होते ही मुसलमानों के दिल परेशान हुए कि आखिर इन 5 पाकिस्तानियों ने किया ही क्या कि जिन्हें एक ही दिन सजाए मौत दे दी गई, उनके सर कलम कर दिए गए, और उनका ऐसा खौफनाक उनका ऐसा अंजाम क्यों हुआ? हम 48 घंटे के बाद पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स आफ्टर 48 आवर्स। पाकिस्तान 48 घंटे बाद रिस्पॉन्ड करता है। वो 48-24 घंटे में पहले 12 घंटे में नैरेटिव बना लेते हैं और ये 48 घंटे बाद कहते हैं अच्छा हमने इसका क्या जवाब देना है, ऐसे जवाब देना है, ये करते हैं वो करते हैं, चलें ये लिख दें, चले हम वो जितनी बड़ी हायरार्की है, ठीक है, उस हायरार्की में से सवालों के जवाब निकाल के एक पैगाम देने में वो किसी को पता भी नहीं होता। फ्राइडे कि प्लीज मत जाए वहां पे, वो टूरिस्टों को गोलियां मार रही है। ये हालात है, फिर तरक्की किस तरह करेंगे? हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपको पता होगा कि 5 पाकिस्तानियों को सऊदी अरबिया ने 3 दिन पहले फांसी दे दी। आपको बता दूं कि आखिर क्यों, ये जानकर आपको हैरानी होगी। आपको बता दूं कि दोस्तों, जो 5 पाकिस्तानी थे, इस्लाम के पवित्र जगह मक्का मदीना में इन्होंने चोरी के साथ साथ 2 बांग्लादेशियों के कत्ल के अंजाम में इन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये 5 जो पाकिस्तानी थे छुप रहे थे इधर से उधर। तो सऊदी अरबिया के जो वहाँ के कानून स्ट्रिक्ट होता है, आप लोग जानते हैं, कड़ी कानून है वहाँ के पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से छानबीन कर उन्हें पकड़कर विदिन 30 दिन में उनको फांसी दे दी। यह फांसी शाही परिवार के आदेशों के द्वारा भी दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। ये कोई आम घटना नहीं है। आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों पर आरोप है कि इन्होंने सऊदी अरब की एक प्राइवेट कंपनी के 2 गार्ड्स को बंधक बना लिया, उन गार्ड्स के साथ मारपीट की और बाद में उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तानियों ने जिन गार्ड्स की हत्या की उनमें से एक गार्ड बांग्लादेश का था। हत्या करने के बाद ये सभी पाकिस्तानी सऊदी अरब की अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए, लेकिन सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और इन 5 पाकिस्तानियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इन 5 पाकिस्तानियों को मौत की सजा सुना दी। इन पाकिस्तानियों ने ऊपरी अदालत में माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब की सबसे बड़ी कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा बरकरार रखी और वो दिन भी आ गया जब 5 को फांसी पर लटका दिया गया। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें, जिसके नतीजे में जब उन शहरियों का जुर्म एक जैसा, आप इस चीज को ध्यान में रखें कि उन्होंने कत्ल किया है, वो कत्ल के मुजरिम हैं, लेकिन जिन पे ठप्पा इंडिया का लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को देखा कि इंडिया से उसे कितना मफाद हासिल हो सकता है। जब पाकिस्तान से उसे पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उसे भीख मांगनी है, हमेशा उसके पास कभी खजूरों के लिए और कभी किसके लिए हाजिर हो जाना, आटे के लिए, तो इस बुनियाद पे भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, जितने भी पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि अगर ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ये भी जर्नलिस्ट है, नॉलेज है इनके पास, इनकी बातें मुझे समझ आ सकती
सकती हैं, पूरी दुनिया को इन चीजों का आइडिया हो रहा है, सच सामने आ रहा है। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसे चला रहे हैं, उन्हें ये चीज सर क्यों नहीं समझ आती? मतलब आज भी वो हमें यही कहते हैं, लेट्स सपोज इस्लामिक कंट्री ईरान अफगानिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो हमें ये बयानिया बता दिया जाता है कि भाई वो इंडिया करवा रहा है, इंडिया फंडिंग करता है तो वो यहाँ पे ऐसा करते हैं। अगर वेस्ट की तरफ से कुछ होता है, किसी अंग्रेज की तरफ से ऐसा होता है तो हम कहते हैं लो जी ये यहूदियों की साजिश है, ये तो इसराइल की साजिश है। मतलब अपना हम कहीं पे भी नहीं आने देते कि ये मेरी गलती है। ये साजिश इस्तेमार का हमेशा से एक हथकंडा रहा है कि आप जब भी कोई चीज आप गलत करें तो अपनी गलती हमेशा किसी पे थोपने के लिए आप तैयार रहें। एक दुश्मन और उसका डरावा हमेशा बना के रखना, आवाम को उससे डराते रहना कि हम नहीं होंगे तो वो खा जाएगा। जबकि आप इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों से सवाल करें तो शायद बहुत दर्दनाक बात, हम तो कश्मीरी, हम तो दोनों के मकबूजा हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी शहरियों से भी सवाल करें तो मौलाना आजाद के अल्फाज सच साबित हो रहे होंगे कि वो इस वक्त पाकिस्तान की बुनियाद पे सवाल कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया के शहरी इतने अच्छे जी रहे हैं तो हमें अलग क्यों किया गया था। आखिर इन पाकिस्तानियों का कसूर ही क्या था? ये पाकिस्तानियों ने वहां जाकर किया ही क्या था? ये सारे सवालात पाकिस्तानियों के जहनों में आना शुरू हो गए कि ये 5 पाकिस्तानी जिनको सजाए मौत दी गई के सर कलम कर दिए गए। आखिर इनका जुर्म क्या था कि इन्हें उस जुर्म की इतनी भयानक सजा दी गई? तो मैं आपको इनके जुर्म की थोड़ी सी तफसील बताता हूँ कि इन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा में एक निजी कंपनी में घुसकर वहां पर चोरी की वारदात करना चाहिए। रात का टाइम था जब ये उस निजी कंपनी में घुसे तो वहां का गार्ड जाग गया, वहां का चौकीदार जाग गया, उसकी आंख खुल गई। तो उस चौकीदार ने इनको भगाने की कोशिश की तो इसी कोशिश में एक और चौकीदार भी जाग गया। इन्होंने फिर दोनों चौकीदारों को बांधा और बांधकर दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर जिसके हाथ में जो आया, डंडे, सोटे, मुक्के, जो भी किसी के हाथ में आया, वो इन्होंने इन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनमें से एक गार्ड वो जख्मी हुआ और इस कदर जख्मी हुआ कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए वो वहां पर उसकी वफात हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब अगर चोरी तक की बात होती तो शायद ये पाकिस्तानी बच जाते, आज जेल में होते, अपनी सजा पूरी करते और फिर इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता। मगर इन्होंने जब जुर्म किया तो जुर्म करते हुए उन्होंने एक बड़ा जुर्म भी उसके अंदर कर दिया। अगर आप देखें तो लोग ये कहते हैं कि जुर्म करना चाहें तो फिर जुर्म करते हुए भी इतना बड़ा जुर्म ना करें कि आप जान से ही 2 हाथ धो बैठे। ये करने तो चोरी गए थे, मगर चोरी के जुर्म के दौरान इन्होंने एक और दूसरा बड़ा जुर्म कर दिया जो वो कत्ल का जुर्म था। वो फिर उस सजा में कल 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई, उनके सर कलम कर दिए गए। तो ये अंजाम होता है हमारे बुरे कामों का। बुरे काम का अंजाम फिर बुरा ही होता है। फिर जितना बड़ा बुरा काम होगा, जितनी बड़ी घिनौनी आप जुर्म करेंगे, उतना बड़ा ही घिनौनी फिर सजा मिलेगी आपको। ये सऊदी अरब है, यहाँ पर कोई रिश्वत, यहाँ पर कोई ऐसी सिफारिश नहीं चल सकती कि आप किसी को कत्ल करें, किसी की चोरी करें, किसी के घर डाका डालें, किसी की इज्जत को तार करें, किसी का आप गैंग रेप करें और फिर आप सिफारिश लेकर उस मुतलका थाने में चले जाएं, पुलिस स्टेशन में चले जाएं, जज के पास चले जाएं, जज के घर में मिलें, पर्सनल रिलेशन बनाएं। ये पाकिस्तान में हो सकता है, मगर सऊदी अरब में ऐसी किसी चीज का सोचना भी जुर्म है। अगर आप किसी को रिश्वत देना चाहें भी तो वो भी जुर्म है। वो आपको उस रिश्वत के जुर्म में मजीद गिरफ्तारी दे देगा कि इसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। तो ये सऊदी अरब के कानून है जो बड़े, अमीर, छोटे, गरीब को बराबर यकसां सजाएं मिलती हैं। ये नहीं कि बड़े को छोड़ दिया जाए, छोटे को सजा, गरीब को सजा, अमीर को छोड़ दिया, नहीं। सऊदी अरब में जब सजा होती है तो फिर बड़ा छोटा नहीं। तो दोस्तों आपने देखा ही 2 गार्ड्स को बंधक बनाकर मतलब 5 पाकिस्तानियों ने कैसे बेरहमी तरीके से उनको कत्ल कर दिया। आप बताओ, साथ साथ चोरी भी की, वहाँ पवित्र जगह पे जाके, वहाँ मक्का मदीना में इस्लाम का मतलब पवित्र जगह बोला जाता है काबा में। आप बताओ, इसलिए मतलब सऊदी अरबिया ने इन्हें फांसी दे दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारे कतर में कुछ मतलब इंडियन नेवी के जवान वहाँ पर फंसे हुए थे। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सुरक्षित इंडिया वापस मतलब बुला लिया। दोस्तों उनको भी फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, इसे उनको फांसी नहीं हुआ, उनको सुरक्षित यहाँ पर बुला लिया गया इंडिया में। इन्हीं पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन देखिए, आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मतलब दूसरे को देखकर जलन होता है, अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट लाओ। हम अपने आप में कैसे हम अच्छे कर सकते हैं ये सब करो ना, दूसरे को मतलब मत देखो भाई।